बच्चों नमस्कार। हमने अब तक द्वितीय क्रियाकलाप के तहत विनिर्माण किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप क्या कहलाती है और इनकी विशेषताओं के संबंध में पढ़ा था। आज हम लोग विनिर्माण के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित रूप से समझने का कार्य करेंगे। तो आइए उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक को हम समझने का काम करें। कोई भी उद्योग कच्चे माल पर निर्भर होता है। उद्योग का विकास उसी स्थान पर होता है जहां संबंधित उद्योग से संबंधित कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कच्चे माल के परिवहन में कम पूंजी लगती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। परिवहन के साधनों के विकास के बाद कुछ उद्योग कच्चे माल मिलने वाले स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों पर भी विकसित हुए हैं। लेकिन आज भी सीमेंट, लोहा इस्पात, चीनी जैसे भारी उद्योग अभी भी जहां कच्चा माल मिलता है वहीं लगाए जाते हैं। पर्याप्त पूंजी। किसी भी उद्योग के संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। पूंजी की उपलब्धता उदारवादी सरकारी सहायता जैसे कम ब्याज पर कर्ज और प्रोत्साहन से उद्योग विकसित होते हैं। व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सरकारी पूंजी जहां भी उपलब्ध होती है वहां बड़े बड़े उद्योग आसानी से लगाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग के संचालन के लिए पूंजी का होना आवश्यक है। उद्योग पूंजी की सुलभता, कम ब्याज, ऋण और प्रोत्साहन जैसी उदारवादी सरकारी सहायता के साथ बढ़ते हैं। जहां कहीं भी व्यक्तिगत, सामूहिक और सरकारी पूंजी उपलब्ध है, बड़े बड़े उद्योग आसानी से स्थापित हो रहे हैं। बिजली आपूर्ति या शक्ति के संसाधन। उद्योग बिजली, पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे महत्वपूर्ण शक्ति के साधनों के द्वारा ही संचालित होते हैं। बिना शक्ति के बड़ी मशीनों को चलाना संभव नहीं है। इस कारण उद्योगों का विकास वैसे क्षेत्रों में होता है जहां पर शक्ति के संसाधन उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि अधिकतर उद्योग धंधे कोयला खदानों के आसपास अथवा जहां बिजली उत्पादन किया जा रहा है वहां पर होता है। परिवहन के साधन। उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक परिवहन के साधन है। आधुनिक युग में जलमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग ये परिवहन के महत्वपूर्ण साधन हैं। जो क्षेत्र इन मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में अत्यधिक उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें से जलमार्ग और रेल मार्ग सस्ता और सुलभ होने के कारण इनके किनारे भारी उद्योग व्यापक तौर पर विकसित हुए हैं। इस प्रकार उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण कारक का उपयोग कच्चे माल को लाने और निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए किया जाता है। वर्तमान युग में इस कारण जो क्षेत्र जलमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या वायु मार्ग जिसकी चर्चा मैंने पहले की से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उद्योग बहुत अधिक विकास करते हैं। इनमें से सस्ते और सुलभ जो मार्ग है, जो आसानी से सामानों को ढो सकता है, उन मार्गों पर विशेषकर
उद्योग धंधे विकसित होते हैं। बाजार की निकटता उद्योग के स्थानीयकरण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक बाजार की निकटता भी है। बाजार में कारखाने में बनने वाले सामानों को बेचा जाता है। जिन क्षेत्रों में जिन वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहाँ उससे संबंधित अनेक उपभोक्ता उद्योग विकसित हो जाते हैं। ऐसा करने में तैयार माल को बाजार तक भेजने की सुविधा रहती है और परिवहन खर्च भी कम होता है। प्रायः मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, पैकिंग बॉक्स, कांच उद्योग बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। मैंने जो अभी बात की कि बाजार से निकटता भी उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैक्ट्री का सामान बाजार में बिकता है। जिन क्षेत्रों में वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहाँ उनसे संबंधित कई उपभोक्ता उद्योग विकसित होते हैं। ऐसा करने से तैयार माल को बाजार में भेजने में सुविधा होती है और परिवहन लागत भी कम होती है। अक्सर बाजार के पास मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, सस्ते श्रमिक वैसे क्षेत्रों में उद्योग बहुत अधिक विकसित होते हैं जहां पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं। आगरा और कानपुर में जूते बनाने का काम, फिरोजाबाद में कांच के सामान बनाने का काम, अलीगढ़ में ताले बनाने का कार्य विकसित होने का महत्वपूर्ण कारक उन स्थानों में सस्ते एवं कुशल श्रमिक की उपलब्धता है। इसी प्रकार लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग, स्विट्जरलैंड में घड़ी निर्माण उद्योग का विकास कुशल और सस्ते श्रमिक के कारण ही संभव हो पाया है। सरकारी संरक्षण जिन देशों में स्थानीय उद्योग को संरक्षण दिया गया है वहाँ स्थानीय उद्योग काफ़ी विकसित हुए हैं। स्थानीय उद्योग को विकसित करने के लिए विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को रोककर देसी उद्योगों को स्थापित किया जाता है, जिसके चलते उद्योगों का स्थानीय स्तर पर विकास होता है। हम कह सकते हैं कि जिन देशों में स्थानीय उद्योग सुरक्षित है वहाँ स्थानीय उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। स्थानीय उद्योग के विकास के लिए विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को रोककर घरेलू उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास होता है।